हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। ये व्लॉग सुबह का है। मैं नहा के अपनी पूजा कर ली है और अब चाय नाश्ते का टाइम है। मैं आज चीला बनाऊंगी क्योंकि ब्रेड रोज रोज नुकसान करती है। बनाने तो मैं पापा के लिए जा रही हूँ, लेकिन खाएंगे तो खैर सभी लोग, और ये नुकसान भी नहीं करेगा और पापा का परहेज भी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग पापा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, जिससे उन्हें अकेलापन ना महसूस हो। अगर आप भी परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें। वे जो कुछ भी कहें उसे सुन लेना चाहिए। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो अपनी बात रखिए उनके सामने और उन्हें समझाइए, लेकिन कभी भी उनका अपमान ना करें। अगर आपको उनकी बातें पसंद नहीं हैं तो सिर्फ सुन लें, जवाब भी ना दें। आपकी बातें मैच नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं। हमारे माता पिता ने हमें अच्छा जीवन देने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप उनकी जगह पर होंगे। उन्हें छोटा मत बनाइए, इग्नोर मत कीजिए। आज आप जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत ही हैं। आप उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट दें और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है ना, वो घर नहीं, वो मंदिर बन जाता है। और ये बातें बनावटी नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर तो भगवान हमेशा खुश ही रहते हैं, और जहाँ हमारे प्रभु वहाँ लक्ष्मी माता होती हैं। फिर तो किसी प्रकार का ना दुख ना कोई परेशानी, किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं होती है। और अगर हम अपने ग्रहों से जोड़ कर देखें तो अगर हम अपने पिता का सम्मान करते हैं तो हमारी कुंडली में जो सूर्य ग्रह होता है वो बहुत बलवान होता है। और अगर हम माँ का सम्मान करते हैं तो चंद्रमा ग्रह बलवान होता है। और अगर ये दोनों ग्रह हमारी कुंडली में ठीक बैठ जाएं तो इसका मतलब ये है कि हमारे सारे कष्ट दूर हो गए और प्रभु हमसे खुश हैं। तो आज से नहीं, अभी से, बल्कि इसी टाइम से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमें अपने माँ बाप का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने कभी उनको नीचा नहीं दिखाना है। और ये सब मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग इन बातों पे ध्यान देते हैं, अमल करते हैं इन बातों का, और ना ये बातें बनावटी हैं। मेरे यहाँ तो मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे सब पापा का ध्यान रखते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई मतलब कष्ट ना हो, वो अकेलापन ना महसूस करें। चलिए, हमारी आपकी बातों ही बातों में चीला भी बन के रेडी हो रहा है और मैं गरम गरम देती भी जा रही हूँ। ये देखिए। इसको खूब ऐसे उलट पलट के ऐसे दबा दबा के सेकना है, कहीं ये कच्चा न रह जाए। ऐसे पलट पलट के सेकना है। अगर ये कच्चा रह गया तो फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ऐसे ही सेकना चाहिए। ये मैं दे के आ रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी आके। मैं गरम गरम चीला दे के आ गई हूँ और बच्चे तो अभी उठे नहीं हैं। जब वो उठेंगे तब उनको बना के मैं गरम गरम दूंगी, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ठंडे ठंडे हो जाने पे तो इनमें कोई स्वाद ही नहीं रहता है। साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, जो मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। एक साथ काम हो जाता है तो आराम रहती है, लेकिन फिर बाद में कपड़े धुलने का मन नहीं होता है। साथ ही साथ धुल जाएंगे कपड़े भी तो बात के लिए आराम हो जाएगी। आजकल तो मौसम मौसम का हाल ये हो रखा है कि कपड़े सूखते ही नहीं है। मशीन में सूखे हुए फिर भी 2-3 दिन तक तो सूखते ही नहीं है। मेरे कपड़े तो आंगन में पड़े ही रहते हैं। पानी तो इतना ठंडा होता है कि जैसे बर्फ का पानी हो। मैं रोज मशीन लगाती ही नहीं हूँ। मशीन लगाने पर तो काम बढ़ जाता है। कम कपड़े होते हैं तो हाथ से धुल लेती हूँ। जिस दिन ज़्यादा होते हैं बस उसी दिन लगाती हूँ मशीन, नहीं तो अपने हाथ से ही धुल लो, बस हो गया काम। और यहाँ तो कपड़ों का अंबार ही लगा हुआ है।
हमारे यहाँ एक छोटी सी भंडरिया है। भंडरिया तो मतलब आप समझते ही होंगे। उसमें प्रेस करने वाले कपड़े रख देती हूँ, तो जल्दबाजी में सारे कपड़े जैकेट स्वेटर उसी में डाल देती हूँ। मैं क्या मतलब सभी लोग डाल देते हैं उसी में। तो आज बस वही खाली करी थी तह लगाने के लिए। जल्दबाजी में कपड़े तो भर दो भंडरिया में, फिर कपड़े मिलते नहीं हैं। सबके कपड़े अलग अलग करके सबकी अलमारियों में अभी रखूँगी मैं। इसमें जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं वो अलग रख दूँगी। सबके कपड़े अलग अलग करके सबकी अलमारियों में रख दूँगी मैं। कपड़ों के हटते ही बेड खाली लगने लगा और ये कपड़ों के नीचे कॉपियाँ भी दब गई थी, जो कि अब दिख रही हैं। पहले तो दिख ही नहीं रही थी। बच्चे रखते नहीं है, फिर बाद में मुझसे पूछते हैं कि मैंने कॉपी कहाँ रख दी है उनकी। और पूरे कमरे में अगर बेड साफ़ हो तो लगता है कि पूरा कमरा साफ़ है। अगर बेड साफ़ ना हो तो अगर चादर ढंग से ना बिछी हो तो लगता है कि पूरा कमरा गंदा हो रखा है। अब इसी तरीके से मैंने अपने बेड को भी साफ़ कर लिया है। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।